Assalamu alaikum students. This is our sixth lecture of maths for class 8. प्रीवियस लेक्चर में हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, तो अभी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिया था। डायगोनल को मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्वायर भी होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, उसके जीरोस होना चाहिए। अब है स्केलर मैट्रिक्स। बुक पर देखें बेटा, पेज नंबर 37 लास्ट में अ स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल। इसका मतलब है स्केलर के लिए डायगोनल होना जरूरी है। इसका मतलब है कि ये स्क्वायर भी होगा और डायगोनल भी होगा। अ स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all elements along the leading diagonal are equal। तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे लीडिंग डायगोनल के वो इक्वल होंगे। एग्जांपल है 2 0 0 2, ये लीडिंग डायगोनल है। बाकी तमाम जीरो हैं और ये नॉन जीरो है लेकिन इक्वल भी है, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल बी 10 0 0 0 10 0 0 0 10, ये भी स्केलर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें भी जो लीडिंग डायगोनल है वो इक्वल आ रहे हैं। ये हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब फाइंड आउट करते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। बुक पे देखिए बेटा, पेज नंबर 138 पर आ जाते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं। व्हेन रोज ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज विद इट्स कॉलम, अगर हम रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज्ड। कि अगर हम रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज करते हैं तो जो हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। इसको एग्जांपल में लिखता हूं। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 3 9 -3 0। सपोज ये है, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज का मतलब इसका ऊपर स्मॉल डी या कैपिटल डी डाल देते हैं। अब इसको हमने ट्रांसपोज में कैसे चेंज करेंगे, इसका ये 1 रो है, ये जो रो है इसको हमने इसके कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे। फर्स्ट रो है, इसको 1 कॉलम बना देंगे। जैसे ये रो है, इसको हम वर्टिकली लिख देंगे 1 2 3, ये आ गया। अब सेकंड रो है, इसको भी अगेन हम वर्टिकली सेकंड कॉलम बना देंगे 9 -3 0। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। एक और एग्जांपल ले लें। B इज इक्वल टू A B C। इसमें देखिए 1 रो है, इसको कॉलम बना के लिख देंगे तो वो B का ट्रांसपोज आ जाएगा A B C। तो इसको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। Equality of matrices। Equality of matrices, पेज नंबर 139 पे देखें। A matrix is equal to another matrix, कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल किस वक्त होगा, If 2 conditions are satisfied, अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कंडीशंस क्या है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज द सेम। पहली कंडीशन है दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। उनके जो है वो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैट्रिक्स ए ले लेते हैं हम 1 3 9 11। अब एक और मैट्रिक्स बी लेते हैं
बी के एलिमेंट्स देखें, मैं लिखता हूं 2 - 1, 2 + 1, 6 + 3, 11। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रो 2 कॉलम, इसका भी 2 रो 2 कॉलम। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। सेकंड देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है या नहीं। इसमें 1 है, 2 - 1 ये भी 1 हो जाएगा। 3 है, 2 + 1 3 ये भी इक्वल हो जाएगा। 9 है तो 6 + 3 ये भी 9 है। 11 तो मैट्रिक्स ए क्या होगा? फिर मैट्रिक्स बी के इक्वल होगा, क्योंकि बोथ कंडीशंस क्या है इसमें सेटिस्फाइड हो रही है। अब बेटा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आपने इस थ्योरी को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, तो इस थ्योरी को अगर आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर देंगे तो बाकी सारा काम जो है वो आपकी एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। एक्सरसाइज 11। अच्छा, इसमें क्वेश्चन 1 और 2 है, ये आपने होमवर्क में करना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो सिंपली इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब नेक्स्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस के ऑर्डर लिखना है। वेरी सिंपल। फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए है 1/2, 2/2 x, 25/5, 16/8 y। ये हमारे पास मैट्रिक्स, हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर। ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमारे पास रोज होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? 2। अब नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा? रो बाय कॉलम, ये हमें पता है। रो कितनी है? 2। कॉलम कितना है? इसमें कॉलम भी 2 है। तो सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका करते हैं। बी ऑर्डर बी मैट्रिक्स गिवन है 30, 3/5 प्लस 9/7, 2 + 6। अच्छा, अब देखें कि ये भी 1 एलिमेंट है, इन दोनों को ऐड किया जा रहा है। ये भी 1 एलिमेंट और ये भी 1 एलिमेंट। अगर हम इसमें रोज देखते हैं 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 3 हैं। कॉलम कितने देखें, ये भी 1 एलिमेंट, ये भी 1 है, और ये तो कॉलम कितने होंगे फिर इसमें? 1। सो ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा? रो बाय सी। रो कितनी है? 3। कॉलम कितने हैं? 1। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3/1। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हम इसके बाकी पार्ट्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही हम सी पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट सी इज JKL। अच्छा, अभी इनमें प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो ये फिर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। रो कितनी है? 1 बन रही है, और कॉलम कितने बन रहे हैं? 1 2 3। 3 कॉलम है इसमें। नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 3। तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, रो बाय कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। कॉलम कितने हैं? 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 1/3। तो ये बेटा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप लोगों ने होमवर्क में करना है। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आपका होमवर्क में क्या है कि एक्सरसाइज 11 पेज नंबर 143 है। इसके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है वो होमवर्क में करना है। अच्छा, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है बेटा, डेफिनेशंस हैं, वो एग्जांपल्स के साथ आपने नोटबुक्स में लिखना है और उनको लर्न भी करना है और एग्जांपल्स भी देना, और अपनी तरफ से भी आपने एग्जांपल्स बनानी है उनके मैट्रिसेस के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।